इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है, अफ़गानिस्तान में जितनी भी जंग लड़गी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पर कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पूरी मोनोपली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे। जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सकें। तो आए पंजाब के किस सूबे को आप कुछ दे रहे हैं, ठीक है, पीटीआई वाले वॉर हो रहे हैं, बलोचिस्तान वाले वॉर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह सिंध वालों को तो वो वडेरा सिस्टम है उनका तो है ही नहीं। स्वाय पंजाब के अलावा आप जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुँह लगाएगा। जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मरने थे और मरे भी चाइनीज। क्यों उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है, पाकिस्तान की इमेज। हम ना एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इस दुनिया का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में सबसे जो खामी है एक, वो यही है हमारे एज अ स्टेट कि हम लोग जो है ना, सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे अपने ताल्लुकात जो है ना वो हमने ख़राब किए हुए हैं। हमारे कोई भी पड़ोसी हमारा मतलब ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान, हम बदकिस्मत तरीन कौम है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, ईरान का बॉर्डर हमें लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर हमें लगता है और हमारी किसी के साथ नहीं बनती है। मैडम बात यही है कि चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, या इंडिया हो, या चाइना हो, तो आजकल की दुनिया में आपने अभी बात की थी कि मतलब इंडिया का कोई मिनिस्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता, अगर वो आएगा भी तो उनको वो देखिए, अगर आजकल का स्टेटस क्या होता है, जिसका जो मुआशियत है वो बेहतर है, ठीक है, वही गेम है, हर बंदा उसी की तरफ जाएगा। आजकल इसराइल है, उसकी बात क्यों मानी जा रही है? कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसकी मतलब जो बदखोइयाँ हैं वो दुनिया के सामने नहीं ला रहा, उनकी सपोर्ट की बात कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने अभी तक मतलब कि आज की डेट तक 41,000 से अबव उन लोगों ने लोगों को वो किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुआशी स्ट्रॉन्ग है, उसके जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी वो हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, उसने अपने मुआशियत को मनवाया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को तैयार। लेकिन हमारा मीडिया इन सबका मलबा ना इंडिया पे डाल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये इंडिया करवा रहा है ताकि हम एससीओ सबमिट कामयाबी से ना करवा सकें। इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा कि ना, पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट है फार्म 47 का, इसके होते हुए ये कोई भी मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल तजिया है, कोई पीटीआई या कुछ भी नहीं। इसके होते हुए ना हमें हमसाया इंडिया की, ना किसी और इसराइल या अमेरिका किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुल्क की हालात देखो, आपने क्या क्या किया हुआ है मुल्क में, क्या क्या तोड़ फोड़ क्या मचा रहे हैं आप। ये अपने दुश्मन खुद बन गए हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और दुश्मन की। मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, मैंने जो फर्स्ट में वही बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो 63A का आर्टिकल था, ये जब 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब क्या जल्दी पड़ी है कि आप 5 दिन में जाके आप इस आर्टिकल को इसकी सुनवाई देखें। आप डे टू डे इनकी सुनवाई हो रही है। ये 2 साल से पेंडिंग में पड़ा। आपको ये भी पता है कि अभी जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपने ना, क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले जो आपको टास्क दिया गया है आपने उसको समेटना है। इस तरह तो नहीं ना होता ये। अगर इस तरह की कोई आलमी तंजीमें, खासकर जो ये शंघाई तंजीम है ना, जो एशिया का है,
और इसमें ना इस दौरान आपको बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। मोहतात आपको रहना चाहिए। अपने सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज़्यादा अलर्ट, अगर हमें खुद को अंदर से स्टेबलाइज करना, अगर हम खुद अंदर से स्टेबलाइज हो, जुड़े हुए, हमें किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल, मैं तो इसको एक प्रोपेगेंडा बेस्ड ही कहूँगा कि अगर इंडिया की नज़रें या ये या वो, सारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, मेरी बात इसके अलावा सुनिएगा। जो बिल्कुल आलमी उस पे ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वो है। आज कल को अगर सूडान का कोई आ जाए, हम क्यों उनको इस तरह की अहमियत नहीं देते? हमें खुद इकोनॉमिकली इतना होना चाहिए कि हमें ना इंडिया के जयशंकर की आने की ज़रूरत पड़े ना उसको, बल्कि लोग हमें बुलाए यहाँ से। हमारी अपने पासपोर्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है? वही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी इन्होंने इज्जत कोई नहीं छोड़ी इंटरनेशनली। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें अपनी इनके साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। इनके सियासतदानों ने अपने मुल्क का जो हाल कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सर वही देख लें, अब वही हो रहा है। और जब हमें कोई नहीं मिलता, हम सब उसकी कड़ियाँ या तो इंडिया से मिलवा देते हैं या हम अफ़गानिस्तान पे डाल देते हैं। ये वही अफ़गानिस्तान है जिसके नाम पे हम लोग, हमारे सियासतदान डॉलर खाते रहे, और जब इनका पेट भर गया, इन अफ़गानियों को उठा के बाहर फेंक दिया। मैडम असल में बात ये है, आपने पहले बात की कि हमारी मीडिया पे मीन के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया रियल मीडिया नहीं है। वो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले अगर मीन के ब्रेक, हालांकि लाइव शो में इन लोगों ने यही है कि मतलब 1-2 मिनट का गैप रखा हुआ है कि आप लाइव बिल्कुल रियल टाइम में लाइव नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले फिल्टर करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। तो मीडिया की यही बात है। इंडिया के साथ हमारे जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी, ये कश्मीर इशू है सिर्फ हमारा उनके साथ, सिर्फ कश्मीर इशू है हमारा। कश्मीर इशू, आप सिर्फ कश्मीर इशू को उठा रहे हैं, ये भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आप चाइना को नहीं देख रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कितने मुसलमानों को इस नाम पे सिर्फ वो किया कि हम तो सिर्फ इनको ट्रेन कर रहे हैं, हम तो इनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन पे वो कर रहे हैं। चाइना हमारा, हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्री है, चाइना को हम कहते हैं कि मिसाली दोस्ती है हमारी। अब इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी, हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ये बात ये है कि यहाँ पे इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसले हैं वो एक आप टेबल टॉक पे, डायलॉग पे लाके करें, लेकिन उसकी भी सबसे पहली कड़ी जो है ना, आपके ट्रेड से स्टार्ट होती है, आपकी मौशियत बेहतर होने से स्टार्ट होती है। अगर इस तरह नहीं होगा तो जिस तरह मोदी ने बयान दिया ना कि हमें इनको तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत खुद मर गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो करेंगे, आपको नॉन सीरियस लेंगे, ठीक है। वो कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, उनको ये डर तक नहीं है कि पाकिस्तान में पटाखा तक मतलब हम फोड़ देंगे, ठीक है। ये बताएं कि एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया के साथ हमारे हमसाय मुल्क भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कोई 8 से 9 साल के बाद आ रहे हैं, कोई इंडियन मिनिस्टर। क्या लगता है हम कामयाबी के